नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में चौथा काल है, जिसके अंतर्गत आता है आधुनिक काव्य और जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी है। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे आधुनिक काव्य के संबंध में। और हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कविता का जो कि हमारे सिलेबस में है झंकार काव्य संग्रह से ली गई है, आज का हमारा अध्ययन का विषय है वह। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का सामान्य परिचय दे दूं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है उसके कई विभाजन हुए, जिसमें हुए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, साठोत्री कविता इत्यादि। तो जिसके अंतर्गत द्विवेदी युग जो दूसरा युग है उसमें नाम आता है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि भी कहलाए और ये उपाधि इन्हें दी थी महात्मा गांधी ने 1936 में। इनका जन्म हुआ था चिरगांव जिला झांसी में 1886 में और मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। इनकी रचनाओं में हम देखें तो इन्होंने लिखे हैं 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य और एक मुक्तक काव्य की रचना की है। महाकाव्य हैं इनके साकेत और जय भारत। 19 खंड काव्य जो कई प्रकार से हैं, जैसे कि रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये सब इनके खंड काव्य है। और एक मुक्तक रचना है भारत भारती, जो कि इनकी देशभक्ति से संबंधित रचना है, जिसमें इन्होंने देशभक्ति से संबंधित, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताएं लिखी हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले द्विवेदी युगीन कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के खंड काव्य झंकार से लिए गए हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो पहला पद है ये मैथिली शरण गुप्त का निर्बल का बल, ये इनकी कविता झंकार जो संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसमें ये कविता संकलित है, जिसमें कि ये निर्बल का बल शीर्षक कविता हमें मिलती है। और इसमें कवि ने आस्थावादी स्वर को व्यक्त किया है कि आस्था उन्होंने अपनी व्यक्त की है और वो आस्था जो है इस संसार में ये दिखा रही है कि निर्बल के बल तो श्री राम हैं और जो सदैव भय को दूर करने वाले हैं, पतित पावन हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं और इस संसार से हमें पार कराने वाले हैं राम। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, आइए शुरू करें। निर्बल का बल। निर्बल का बल राम है, हृदय भय का क्या काम है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है। हृदय भय का क्या काम है। तन बल मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। हमें जानकी जीवन का बल निश्चिन आठों याम है। हृदय भय का क्या काम है। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है, आस्थावादी स्वर को व्यक्त करती हुई ये कविता है। और वो कहते हैं कि इस संसार में निर्बल व्यक्ति का बल, निर्बल का बल, जो निर्बल है उसका बल तो राम है, भगवान राम है, उसका सहारा है। अतः हे हृदय ए मन, भय का क्या काम रे। तो तू मन में भय को क्यों धारण कर रखा है, तूने हृदय में भय को क्यों धारण कर रखा है। इस भय को निकाल दे, इस भय की कोई भी जरूरत नहीं है। राम वही की पतित पावन जो परम दया का धाम है। राम वही भगवान राम है जो पतितों को या दलित पीड़ितों को पवित्र करने वाले हैं, उन्हें पावन करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। पवित्र, पावन शब्द का अर्थ है पवित्र, पवित्र करने वाले हैं। परम दया के धाम है और वो श्री राम दया के स्रोत हैं, दया के धाम है, दया के स्थान है, दया के तट हैं, जिनकी शरण में आए हुओं पर वो अपनी दया सदैव बरसाते हैं। वो अपने भक्तों पर, पतित जनों को संसार रूपी सागर से जो है उनमें पवित्रता का स्वरूप प्रदान करते हैं। इस भव सागर से उद्धारक, आप तो श्री राम का जो नाम है वो इस संसार रूपी सागर से
यहाँ पर रूपक अलंकार है, संसार रूपी सागर से उद्धार कराने वाले हैं, इससे पार कराने वाले हैं। तारक जिनका नाम है, और आप तो सबको तारने वाले हो, सबका उद्धार करने वाले हो, आपका नाम उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। हृदय भय का क्या काम है, और इस प्रकार से जिसके साथ ऐसे राम है, ऐसे राम का नाम है, तो तुम्हें हृदय में भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हृदय में भय का कोई भी काम नहीं है। तनबल मनबल और किसी को धनबल से विश्राम है। वो यहाँ कह रहे हैं कि जो श्री राम का नाम है वो सभी पापों को दूर करने वाला है, दया का स्रोत है, और उसकी कृपा से ही, श्री राम के नाम की कृपा से, श्री राम की ही कृपा से शारीरिक बल, तन बल का अर्थ है शरीर का जो बल है, मन बल हृदय का, मन का जो बल है, और किसी को धन बल आर्थिक बल है, उसमें परम ही आश्रय मिलता है, परम सहारा मिलता है। हमें जानकी जीवन का बल, हमें तो जानकी जीवन शब्द ये आया है राम के लिए, तो हमें तो जानकी के जीवन श्री राम का ही बल है, उन्हीं का ही सहारा है। निष्दिन आठों याम है, और प्रतिदिन रात और दिन आठों पहर, याम शब्द का अर्थ है पहर, आठों पहर हमें तो श्री राम का ही सहारा है। हृदय भय का काम है, हृदय में भय के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जो 8 याम है उनके आठों एक दिन में होते हैं 8 पहर। मैं आपको बता दूं, आठों याम से यहाँ तात्पर्य 8 पहर। एक जो दिन होता है वो 8 पहर से मिलकर बनता है। एक पहर होता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे से 8 पहर बनके 24 घंटों का एक दिन बनता है। आठों याम से तात्पर्य है 8 पहर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं इनका। ये भी जो पद है, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, तो ये मैथिली शरण गुप्त की ही कविता है, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। और इसमें वो अपनी अपनी कविताओं के द्वारा ईश्वरीय कृपा का फल बता रहे हैं कि मैंने जो भी कुछ काव्य लिखा है वो ईश्वर की कृपा से ही लिखा है। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला की क्या गवाया, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया, मैं इतना ही कह सकता हूँ जो जी में कुछ आया वही मैंने गाया। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है, कुछ ना पूछ मैंने क्या गाया। उसमें उन्होंने अपनी कविता के प्रति ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त किया है और कहा है कि ईश्वर की कृपा से ही मैंने जो ये काव्य सर्जन किया है। वो कहते हैं कोई मुझसे यह ना पूछे कि मैंने अपने काव्य में, कोई भी मुझसे यह ना पूछे मैंने अपने काव्य में क्या गाया, बतला कि क्या गवाया, और अपना क्या गवाया है, क्या गाया है, कुछ भी कोई मुझसे ना पूछे। मैं कितने समय ही इस काव्य सर्जन में लगा हुआ हूँ, कविता रचना का कार्य करता रहा हूँ, और अब अपने आश्रय के प्रति, आश्रय जो है आस्थापूर्ण, अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं जो तेरा अनुशासन, वो अपने ईश्वर से कह रहे हैं कि जैसा आपने मुझे, अपने ईश्वर से, अपनी अंतरात्मा से वो कह रहे हैं, उसको लक्ष्य करके कह रहे हैं कि जैसी तेरी आज्ञा थी, जो तेरा अनुशासन, जो तूने मुझे कहा था, जैसी तूने मुझे प्रेरणा दी थी, जैसी तूने मुझे आज्ञा दी थी, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया, मैंने उसे सहर्ष ही सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और उसी के अनुसार ही काव्य सर्जन किया, उसी के अनुसार काव्य रचना करता गया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया, और मैं इस काव्य सर्जना के संबंध में काव्य रचना करते हुए ना जाने मैंने क्या क्या लिख दिया, कैसी कैसी रचनाएं लिख दी। कुछ तो ऐसी हैं जिनका मैं अर्थ स्वयं भी नहीं समझ पाया। मैं इतना ही कह सकता हूँ जो जी में कुछ आया, मेरे हृदय में जो भी भाव आए मैं उन्हें वैसा ही लिखता गया, उन्हें ही रचना का रूप देता गया। इस प्रकार से मैंने अपने हृदय के भावों को रचना के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मिक भावनाओं को व्यक्त किया है और ईश्वरीय आस्था और अपने अंतर्मन की आवाज़ को व्यक्त किया है, उसकी ध्वनि को इन्होंने व्यक्त किया है। भावाभिव्यक्ति बड़ी ही सरल और सुगम तरीके से है, कि बिल्कुल सरल भाषा है जिसे कि सामान्य पाठक आसानी से समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। जैसा वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र छाया,
जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया। जब तक रही अर्थ की मन में मोहकारिणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। नाची कितने नाच न जाने कठपुतली सी काया, मिट्टी न तृष्णा मिला न जीवन बहु तेरे मुँह बाया। तो ये पद भी इनकी उसी कविता से है, कुछ ना पूछ मैंने क्या गाया। तो उसमें यहाँ पर कवि ने अपनी काव्य यात्रा के आगे के जो धन लोभ, धन का लाभ और उनके सहयोगियों के बारे में इसमें सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि काव्य यात्रा के जीवन में जैसा भी मुझे, जैसा वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र रव छाया। वेणु रंध्र रव शब्द, इस शब्द का अर्थ है बांसुरी के छेदों से निकलने वाला स्वर। वेणु बांसुरी, रंध्र उसके छिद्र जो हैं, और रव उससे निकलने वाला स्वर। वेणु शब्द का अर्थ बांसुरी, रंध्र का अर्थ है उसके छिद्र, बांसुरी के छिद्र, और रव का अर्थ है स्वर। तो बांसुरी के छिद्रों से निकलने वाला स्वर। तो यहाँ कभी कहते हैं काव्य यात्रा में जीवन में जैसा भी अवसर मिला, जैसे भी भाव व्यक्त हुए, जैसी भी परिस्थितियां आई, उन्हीं के अनुसार मैंने काव्य रचना की। अर्थात जैसी हवा बही वैसे ही, जैसे बांसुरी के छेदों में से स्वर निकलता है, वैसा ही मुझे परिस्थितियां मिलती गई, मुझे जैसा वातावरण मिलता गया, उसी के अनुसार मैं काव्य रचना करता गया। जैसी हवा बही वैसे ही मैं बांसुरी के छेदों का जो स्वर था, उसी के अनुसार मेरे काव्यों का रचना हुई, मेरे भावों की अभिव्यक्ति हुई। जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया। और जैसा धक्का लगा बुद्धि रूपी लहर ने उसी प्रकार से अपने आप को उस दिशा में मोड़ दिया और उसी दिशा में प्रगतिशीलता का भाव दिखाया और उसी के अनुसार काव्य लिखा। जब तक रही अर्थ की मन में मोहकारिणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है धन, लोभ, धन का लालच। तो वो कहते हैं कि इस यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में जब तक धन का मोह, उसकी आसक्ति, मोहकारिणी मोह आसक्ति मेरे हृदय में उस माया की प्रति में जब तक आसक्त रहा, उसकी तरफ मेरा ध्यान रहा, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। तब तक इस संसार का कोई भी भाव मुझे अच्छा नहीं लगा, भूल से भी अच्छा नहीं लगा। नाची कितने नाच न जाने कठपुतली सी काया। और इस सांसारिक परपंच में फंसकर, इस सांसारिक लोभ लालच में फंसकर मेरी काव्य यात्रा के इस जीवन में इस शरीर ने न जाने ही कितने कठपुतली जैसे नाच नचाए, और मैं निरंतर ही जैसी परिस्थितियां आई उनके अनुसार सदैव प्रयत्नरत रहा और अपने कार्य में निरंतर प्रयासरत लगा रहा। मिट्टी ना तृष्णा मिला न जीवन बहु तेरे मुँह बाया। और इसके बावजूद भी मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बावजूद भी मिटी न तृष्णा, मेरी तृष्णा भी नष्ट नहीं हुई। मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, और मुझे जीवन में वास्तविक सुख नहीं मिला। बहु तेरे मुँह बाया, बहुत प्रयास करने पर भी मुझे मन चाही सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने कुछ जैसे कि अपनी एक तो भावों को व्यक्त किया है और कहा है कि जैसी परिस्थितियां थी उनके अनुसार मैंने काव्य रचना की। धन का, माया का लोभ रहा, इस सांसारिक प्रपंच में फंसा रहा, और इस कारण मुझे जो है वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद नहीं मिला। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, इन सब का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया। साथ ही साथ मुहावरे भी यहाँ पर कवि ने लिए हैं, जैसे कि ये आप देखिए, नाच नचाया, नाच नचाया मुझे उन्होंने कठपुतली की तरह, ये भी एक, ये जो पद है, कठपुतली सी काया और मुझे नाच नचाया। और एक ही और मुहावरा मैं आपको बताती हूँ, मुँह बाया, ये मुँह बाया शब्द, ये भी एक मुहावरा ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने बड़ा ही सुंदर किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं, वो भी इसी कविता से लिया गया है इन्होंने। अर्थ भूल कर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया, दूर किए सब बाजे गाजे ढूंढ ढोंग का ढाया। हतंत्र का तार मिले तो स्वर हो सरस सवाया, और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने ही गाया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस काव्य, वो कह रहे हैं कि इससे पहले पद में यही बताया कि मैं अर्थ के पीछे, माया के पीछे
डोलता रहा, जिससे कि मुझे वास्तविक सुख नहीं मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ भूलकर, धन के लोभ लालच को भूलकर ध्वनि के पीछे धाया। वास्तविक जो अंतरात्मा की आवाज है उसके पीछे मैं दौड़ा हूँ, उसको मैंने सुना है। दूर किए सब बाजे गाजे, सब गाजे बाजों को मैंने त्याग दिया है, उनका मोह छोड़ दिया है। बाहरी जो आकृष्ट चीजें थी उन्हें मैंने छोड़ दिया है। ढू ढोंग का काया, और जितने भी ढोंग आडंबर थे उन सब को मैंने ढा दिया है, ढाया, नष्ट कर दिया है। ढोंग ढपोसले, जो कुछ दिखावा था उसे मैंने नष्ट कर दिया है, ढा दिया है, ढाया। हर तंत्री का तार मिले तो स्वर हो स्वर सरस्वाया। हर तंत्री, हृदय रूपी तंत्री, तो हृदय रूपी जो वीणा है, तंत्री शब्द का अर्थ है यहाँ पर वीणा से। हृदय रूपी जो वीणा है उसके जब तार मिले, उसका जब स्वर अच्छा निकला, उसको जब मैंने साधा तो बड़ा ही सरस स्वर जो उससे प्रस्फुटित हुआ और जो कि मेरे हृदय में भावनाओं का विस्तार कर गया, जो मुझे मेरे प्रयास में सफलता प्रदान कर गया। और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने ही गाया। और इसके बाद मुझे वास्तविक संतुष्टि हुई और मुझे समझ में आया कि मैंने जो कुछ गाया है वह सही है, वह काव्य स्वर जो मैंने व्यक्त किया है वो मेरी ही भावना थी। और इस बात का मुझे विश्वास हो गया कि मैं सही एक सच्चा स्वर साधक हूँ, एक सच्चा स्वर को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं जब अर्थ को भूला, धन को भूला, अर्थ भूलकर, और जब मैंने वास्तविक अंतरात्मा की ध्वनि को पहचाना, दूर किए सब बाजे गाजे ढूंढ ढोंग का ढाया, और मैंने सारे ढोंग ढपोसले गाजे बाजे बाह्य आवरण बाह्य दिखावा उन्हें सबको नष्ट कर दिया, उसे ढा दिया, उसे दूर कर दिया। और हृदय तंत्री, हृदय रूपी जो वीणा के जब तारों को, वास्तविक तारों को मिलाया और उसको साधा, उसे बजाया, तो वही सरस स्वर निकला। और मैं समझ गया कि यही मेरी वास्तविक साधना है और उसमें मैं सफल हुआ और यही मेरा वास्तविक काव्य है। और मैंने इस बात को भी व्यक्त किया कि मैं ही सच्चा स्वर साधक हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने प्रतीकों के द्वारा अपने काव्य को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है। हृदय रूपी तंत्री, ध्वनि, यहाँ पर जैसे ध्वनि जो है अंतरात्मा का प्रतीक है, ध्वनि अंतर आत्मा की प्रतीक है, गाजे बाजे बाह्य दिखावों के प्रतीक है, और हृदय तंत्री मन की जो आवाज है, मन की ध्वनि का प्रतीक है। और जो यही समझ गया कि मैंने सब कुछ सही सही किया है और एक मैं सच्चा स्वर साधक हूँ। तो आज हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक काव्य, जिसके अंतर्गत द्विवेदी युग के कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की झंकार काव्य संग्रह से ली गई कुछ कविताएं। और इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की कुछ और कविताएं भी हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इन्हें पढ़िए, समझिए। आगे की कक्षा में मिलेंगे मैथिली शरण गुप्त की अन्य कविताओं के साथ। धन्यवाद।